हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 मार्च 2022। 11 मार्च 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक कुछ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किस प्रदेश में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया। तो जो मेला है वो है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022। इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया? कैलाश चौधरी ने, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और कहाँ पर किया? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन ए। 9 मार्च को उद्घाटन हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले की जो थीम है वो है सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज। मेला जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई अभिनव तकनीकों का प्रदर्शन करेगा। अभी दिल्ली में उद्घाटन हुआ है इसका, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने जा रहा है। तो वह है आपका भारत और कनाडा देश, ऑप्शन बी। मैरी एनजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय एवं आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार जो 10 से 13 मार्च तक नई दिल्ली का दौरा करेंगी, वह व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करेंगी। बैठक की सह अध्यक्षता वस्त्र मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। अभी हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा संगठन नई दिल्ली में साहित्योत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। साहित्योत्सव कार्यक्रम जो आयोजित कर रहा है वह है आपका संगठन है साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी। साहित्य अकादमी के पत्रों का उत्सव साहित्योत्सव 10 से 15 मार्च से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 11 मार्च को 24 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य का प्रभाव 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 13 से 15 मार्च तक आयोजित की जाएगी। महोत्सव के सभी दिनों में अकादमी की पुस्तक प्रदर्शन लगेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने भारतीय सेना के प्रबुद्ध मंडल किलौज के साथ समझौता किया। यह समझौता किया ऑस्ट्रेलिया देश की सेना ने, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बुर 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 8 मार्च से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। 9 मार्च को यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया सेना अनुसंधान केंद्र और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। किलौज नई दिल्ली में स्थित भारतीय सेना का प्रबुद्ध मंडल है। ऑस्ट्रेलिया ने यह समझौता किया है, तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबर्रा। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। उप प्रधानमंत्री है माइकल मैककॉर्मिक। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी? अश्विनी भाटिया, ऑप्शन ए। केंद्र ने 9 मार्च को बैंकर अश्विनी भाटिया को नियुक्त कर सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के 5 महीने से रिक्त पद को भर दिया।
वह वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक, ट्रेड्स एसेट्स और सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह पद आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी महालिंगम के पास था। अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? विश्व किडनी दिवस हाल ही में 10 मार्च को मनाया गया। विश्व किडनी दिवस आपका 10 मार्च को मनाया गया, ऑप्शन बी। यह जो दिवस होता है वो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है समग्र स्वास्थ्य के लिए किडनी का महत्व, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह जो पहली बार मनाया गया 2006 में मनाया गया। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? थीम थी इस वर्ष की किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया छत्तीसगढ़ राज्य ने, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्होंने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कब? जब दूसरी बालिका होगी और उनका जन्म होगा दूसरी बालिका का, तो उस टाइम पर जो महिला है उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर और नव बिहार योजना के तहत महिला सुरक्षा की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारी, इनको भी सम्मानित किया। कार्यक्रम लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता करेगा। इस अवसर पर उन्होंने कन्या विवाह योजना, कॉफ़ी टेबल बुक, सखी वन स्टॉप सेंटर, टेलीफोन डायरेक्टरी और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। कुल आपके जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर क्लियरेंस के साथ किसने अपना विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड तोड़ा? तो वह तोड़ा मोंडो डुप्लांटिस ने, ऑप्शन डी। ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस, इन्होंने बेलग्रेड इंडोर मीटिंग में 6.19 मीटर की दूरी के साथ अपना ही विश्व पोल वॉल्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 में ग्लासगो में इंडोर में 6.18 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 5.61, फिर 5.85, उसके बाद 6.19 के साथ अपने इसकी शुरुआत की थी। वह अगली बार 18 मार्च 2022 से शुरू होने वाली विश्व इंडोर चैंपियनशिप में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के सहयोग से अपनी एकेडमी शुरू करने की घोषणा की? यह घोषणा की रूपिक ने, ऑप्शन ए। रूपिक ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के सहयोग से रूपिक एकेडमी शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक पहल है। स्वर्ण मूल्यांकनों के लिए प्रतिभा के विकास और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एक केंद्र बनाने की दृष्टि के साथ रूपिक ने एकेडमी के हिस्से के रूप में अपनी तरह का पहला कौशल कार्यक्रम स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो कितने उपग्रह को लॉन्च किया? 48 को, ऑप्शन बी। 9 मार्च को स्पेस एक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रहों के नए बैच को 2 चरणों वाले फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के जरिए इसने अपने विशेष फॉल्कन 9 फर्स्ट स्टेज की चौथी उड़ान और लैंडिंग पूरी की। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों का एक विशाल समूह है।
जिसे स्पेसएक्स पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में इकट्ठा कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? यानी कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो वह बने यून सुक येओल। ऑप्शन सी। दक्षिण कोरिया में यून सुक येओल को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। यून सुक येओल 9 मार्च को आयोजित देश के राष्ट्रपति चुनाव में से एक में ली जे म्यूंग को हराया। यू सुक येओल मई 2022 में पदभार ग्रहण करेंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। वह मून जे इन का स्थान लेंगे जो 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या? सियोल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रपति युवा संसद महोत्सव का जो तीसरा संस्करण वह 10 मार्च से 11 मार्च 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन डी। युवा मामले और एवं खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाना जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित विभिन्न कैरियर में शामिल होंगे। शीर्ष 3 राष्ट्रीय विजेताओं को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क लॉन्च किया? तो वह किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था वह क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस आईआईटी में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया? तो उसको तैनात किया गया था आईआईटी रुड़की में। और इनकी ऑप्शन बी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।